सॉरी और एक मुकाबला है भारत 11 का। 11 स्टार आखिरी मुकाबला खेल रही है यहाँ पर। जो कि भारत 11 का मुकाबला स्टार सीसी के साथ इस दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। अंपायर का ग्रीन सिग्नल लास्ट प्ले। पहली गेंद मोहसिन की मोहम्मद रफ़ी के लिए। देखिए भाई अब मिड विकेट दिशा में दौड़ रहा है खिलाड़ी, इसी के कारण इतना देर हुआ था मैच, क्योंकि खाते पीते घर का खिलाड़ी है। शायद मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी को थोड़े समोसे के याद आए थे, समोसे खाने के लिए खिलाड़ी घर गया था। अभी आया है फिर से एक बार मैदान पर और मैच भी आरंभ आरंभ हो रहा है। अब मोहसिन कलादगी की पहली गेंद। पहली गेंद सीधे जड़ में डाली गेंद को, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बटोरने का उस गेंद पर। डॉट गेंद के साथ इस इनिंग्स का आरंभ होता हुआ नजर आया हमें। पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली। फिर से एक बार मोहसिन, इस बार स्विच हिट का प्रयास, मगर गेंद चतुर भरी हुई गेंद, चतुर गेंदबाज की। फिर से एक बार डॉट गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को रन बनाने का इस गेंद पर। फिर से एक बार मोहसिन अगली गेंद लेकर स्टेशन एंड से मोहम्मद रफी के लिए। इस बार जगह बनाई थोड़ी, मोहम्मद रफी कवर की दिशा में खेला, वहां पर मिस फील्डिंग फील्डर अब्दुल के द्वारा देखने को मिली। जब तक मोइज आकर उस फील्ड को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज एक रन चुराया। शायद गेंद अब्दुल के हाथ में डायरेक्ट जाती तो रन आउट का खतरा हो सकता था। 3 गेंद के बाद खाता खुलता हुआ 11 स्टार जमखंडी का, 1 रन के साथ खुला खाता। अब स्ट्राइक पर रहेंगे गुलाब खत्री, जो कि इस टूर्नामेंट के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो कि ऑक्शन में इस खिलाड़ी को काफी टीमें पैसा लगाई थी, मगर 11 स्टार की ओर गए खिलाड़ी। काफी बढ़िया गेंद, अच्छा स्लॉग स्वीप देखने को मिला। गेंद जारी है, कोई फील्डर तैनात नहीं, जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी को भी चकमा देती हुई गेंद गई 4 रन के लिए। इस इनिंग्स का पहला चौका देखने को मिला गुलाब के बल्ले से। काफी बेहतरीन शॉट था वहां पर, मगर फील्डर पूरी तरीके से संतुलन खो बैठे, अपनी टीम के लिए कोई भी रन नहीं बचा पाए वहां पर। उस मिस फील्डिंग की वजह से इस इनिंग्स का पहला चौका देखने को मिला हमें। इसी के साथ थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई वहां पर, जैसे ही चौका लगा बल्लेबाज के लिए और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के बाहर गए। फिर से एक बार स्लॉग स्वीप, फिर से एक बार वही खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मगर फिर इस बार गेंद तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद गए सीधा सीमा रेखा पर, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुलाब अपने टीम के लिए 2 गेंदों में 2 लगातार चौके लगाए अब तक। देखना पड़ेगा कितने रन बटोरेंगे इस इनिंग्स में। अपने इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला खेल रही है टीम 11 स्टार। फिर से एक बार वही शॉट खेलने का प्रयास, मगर लक्ष्टी को छोड़ती हुई गेंद काफी बाहर थी। अंपायर का ग्रीन सिग्नल देखने को मिला हमें वाइट के रूप में। इस इनिंग्स का पहला अतिरिक्त रन भी आया इस गेंद पर। और एक बार मोहसिन स्टेशन एंड से अगली गेंद का तैयार गुलाब के लिए। फिर से एक बार वही गेंद वही प्रयास, मगर अंपायर का भी वही निर्णय देखने को मिला, वाइट गेंद। जो कि हम्परिंग करते हुए झमखंडी के बिल्ली बॉर्डन कुछ ही देर में डांसिंग हम्पायर भी करें करते हुए नजर आएंगे आफरीदी। फिर से एक बार अच्छा शॉट, गेंद हवे में, फिर से एक बार वही खिलाड़ियों को मौका मिला फील्डिंग करने के लिए। जब तक फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज इस बार 1 रन से संतोष देखने को मिला। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है 11 स्टार जमखंडी की 12 रन की रन संख्या पर। बिना कोई विकेट खोते हुए टीम बल्लेबाजी कर रही है। 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 11 ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ರನ್ನುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. अब
कौन से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए देखना पड़ेगा। टीम के कप्तान किस गेंदबाज को मौका देंगे अपने खोटे का अपनी टीम का दूसरा ओवर डालने के लिए। कौन से गेंदबाज आएंगे अब किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे उस मुकाबले में देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी के लिए आसिफ लेफ्टी आसिफ आए अब गेंदबाजी का भाग संभालने के लिए। कॉलेजेंड से इस पावर प्ले ओवर का अंतिम ओवर माना जाएगा। 11 स्टार को जीतना होगा तो काफी बड़ा लक्ष्य मारना पड़ेगा। कॉलेजेंड से आसिफ पहली गेंद लेकर गुलाब के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी। गेंद आने से ही पहला बल्ला घुमाया बल्लेबाज ने। गेंद सही पे बल्ले पे नहीं आई। उसी के कारण जैसे ही गेंद गई मिड की दिशा में दोनों बल्लेबाज एक रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे मोहम्मद रफी। काफी बढ़िया गेंद थी वहां पर आसिफ की स्लोअर गेंद थी उसके हल्के हाथों के साथ मिड की दिशा में बल्ले को मोड़ा। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आकर फील्ड कर दे दो दोनों बल्लेबाज एक रन चुरा लिया वहां पर। इसे एक नन्हे मुन्ने सिंगल के मदद से स्कोर कार्ड में तब्दीली देखने को मिल रही है। 14 रन की रन संख्या पर स्कोर कार्ड जाता हुआ। पावर प्ले के अंतिम 4 गेंदें आनान विशेष बाकी इस मुकाबले में इस इनिंग्स में। कॉलेजेंड से अगली गेंद लेकर गेंदबाज आसिफ लेफ्टी गुलाब के लिए महबूब पेंडारी का भी स्वागत करता हूँ इस मैदान पर। इसी बीच जैसे ही महबूब का नाम लिया गुलाब ने जड़ा एक स्ट्रेट ड्राइव चौका। क्या शॉट था ये। महबूब का स्वागत चौके के साथ किया गुलाब ने। 4 रन के मदद से 18 रन की रन संख्या पर स्कोर बढ़ता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं गुलाब। जानते हैं अपनी टीम पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे है। ये मुकाबला बड़ा स्कोर बनाकर जीतना पड़ेगा टीम को क्योंकि रन रेट के साथ ऊपर आना पड़ेगा टीम 11 स्टार को। लेजेंड से अगली गेंद लेकर आसिफ लेफ्टी गेंदबाज रहेंगे। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी उसको जगह बनाकर फाइन लेग की दिशा में उठाकर खेल दिया। गेंद जाती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए लगा तो 670 ब्रांड छक्का। चलिए अब हमारे से अलविदा लेते हुए जो कि झमखंडी के अन्नदाता राजू गस्ती साहब थोड़ी देर के लिए मैच का आनंद लेकर हमसे अब अलविदा ले रहे हैं। झमखंडिया ಅನ್ನದಾತ ರಾಜು ಗಸ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 70% ಜಮಖಂಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. चलिए फिर से इसी बीच गुलाब का अच्छा शॉट मिड विकेट दिशा में वहां पर गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर 4 रन। गुलाब का एक अच्छी तूफानी भरी हुई पारी देखने को मिल रहा है गुलाब के बल्ले से। 7 गेंदों में 24 रन बनाए अब तक कॉलेज एंड से। दो ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन।
फिर से एक बार अब गेंदबाजी का भाग संभालेंगे मोहसिन मोहम्मद रफी के लिए। देखना पड़ेगा मोहसिन की अगली गेंद रहेगी इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद रफी। इस 4 गेंद पर 2 रन बनाकर अब बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रफी। जो कि काफी देर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आज सुबह से ही आए हैं इस मैदान पर। महबूब भंडारी का भी खास कर साबिर मीर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अपना काम धाम छोड़कर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पहली गेंद वहां पर मोहसिन की खेला अल्लाह कवर की दिशा में, मगर मिस फील्डिंग फील्डर अब्दुल के द्वारा देखने को मिली। रन आउट का खतरा हो सकता है, कोई मौका नहीं वहां पर रन आउट होने का भी। फिर से एक बार मोहसिन अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट वहां पर मोहम्मद रफी का। गेंद हल्के हाथों के साथ मिड विकेट दिशा में ढकेला, जब तक शिवाजी महाराज आकर फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज 1 रन चुरा लिया। अब इस ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे गुलाब, जो कि 8 गेंद में 24 रन बनाए हैं। जो कि पिछला मुकाबला जीतती हुई डायमंड सीसी काफी खुश में नजर आ रही है। अच्छी गेंद वहां पर मोहसिन की टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर कटी। लॉन्ग ऑफ में खेलना चाहते थे बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं उस गेंद पर रन बटोरने का। फिर से एक बार डॉट गेंद मोहसिन की। बेहतरीन गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में मोहसिन के द्वारा देखने को मिल रही है। अगली गेंद लेकर इस बार स्लॉग शिप किया वहां पर, इस बार फील्डर तैनात। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर कार्ड पूरे 30 रन की रन संख्या पर जाकर पहुंचा है अब। और एक बार गेंदबाज रहेंगे मोहसिन कलादगी स्टेशन एंड से। अगली गेंद का सामना करेंगे वहां पर मोहम्मद रफी। देखना पड़ेगा मोहम्मद रफी अब 6 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। ये बल्लेबाज ज्यादातर इस तरीके से बल्लेबाजी हमें नहीं मिलता है देखने के लिए। मगर अपनी टीम काफी संकट में है अब इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टीम तो इस टूर्नामेंट में जीवंत रहना है तो इस मुकाबले में काफी बड़ा स्कोर देकर रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा एलवन स्टार को। देखना पड़ेगा अब मोहसिन की अगली गेंद का सामना करेंगे मोहम्मद रफी। स्विच हिट करना चाहा वहां पर, रनआउट का खतरा हो सकता है। देखना पड़ेगा एक अच्छा थ्रो दीपू का। देखना पड़ेगा क्या चल रहा है सर्कस, उस सर्कस के शिकार बने गुलाब पेंडारी। गुलाब पेंडारी का विकेट रनआउट के रूप में टीम 11 स्टार गवाती हुई नजर आ रहा है अब। जो कि कुछ देर पहले पिछली गेंद पर एक सर्कस देखने को मिला हमें। स्ट्राइक बल्लेबाज रन तो नहीं चुराना चाहते थे, मगर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज उस सर्कस की ठोकर के रूप में विकेट गंवाया रनआउट के रूप में। शायद मेरे हिसाब से भी वो रन नहीं होता था वहां पर। काफी गलत निर्णय है बल्लेबाज का, मगर बल्लेबाज के बल्ले से गेंद अच्छी तरीके से लग रही थी, उसी के कारण बल्लेबाज स्ट्राइक लेना चाहता था, मगर वहां पर रन नहीं चुरा पाए। उसी के कारण रनआउट के रूप में विकेट गिरा गुलाब का, और इसी के साथ टीम का भी पहला विकेट लेने में कामयाब टीम भारत 11। अब गुलाब का स्थान बनने के लिए साजिद अली नामदार मैदान में दौड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक पर रुकना पड़ेगा ये बल्लेबाज को अब, क्योंकि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रफी अपनी टीम के लिए सलामी बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे मोहसिन का। गेंद मोहसिन की वहां पर फैलने की दिशा में गेंद को ढकेला, काफी दूर से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। देखना पड़ेगा जब तक खिलाड़ी दौड़ते हैं तो गेंद खिलाड़ी को चकमा दी। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंचे टीम 11 स्टार की 32 रन की रन संख्या पर। अब
अपना महत्वपूर्ण एक विकेट गँवा चुकी है टीम, जो कि अब स्टेशन एंड से कैमरामैन करते हुए बंटी दिख रहे हैं हमें। इमाम शेख कैमरामैन गेंदबाज रहेंगे अब शिवाजी महाराज, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं इस टीम के। मगर एक खिलाड़ी का भी कुछ संतुलन नहीं सही नज़र आया हमें इस टूर्नामेंट में। देखना पड़ेगा, अब मौका दिया है और एक बार टीम भारत 11 में प्लेइंग 11 में भी मौका दिया है और इस बार बॉलिंग करने का भी मौका दिया है शिवाजी के लिए। अपने खोटे का पहला ओवर, अपने टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे साजिद के लिए। साजिद इनामदार के पहली गेंद का सामना करेंगे इस इनिंग्स में। पिछले ओवर में एक विकेट गिरने के कारण बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। फिर से एक बार शिवाजी, पहली गेंद शिवाजी की इस इनिंग्स में। काफी बढ़िया गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, साजिद का बल्ला, माशाल्लाह गेंद लगा तो 70 ब्रांड छक्का। क्योंकि निर्णायक अंपायर्स के रूप में हम्परिंग कर रहे हैं हबीबुल्ला तहसीलदार। ये खिलाड़ी थोड़े, इनका तबीयत खराब चल रहा है, मगर हम्परिंग का काम कर रहे हैं उस अंपायर हबीबुल्ला का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक बेहतरीन अंपायर है झमकंडी के। थोड़े उनके पैर में चोट आई है, मगर हम्परिंग का काम अभी भी कर रहे हैं। फिर से एक बार शिवाजी अगली गेंद लेकर साजिद के लिए। इस बार हल्के के साथ खेला, वहां पर बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद बैकअप फील्डर की ओर गई। जब तक फील्डर फील्ड करते तो कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। इस गेंद पर एक अच्छी वापसी गेंदबाज शिवाजी की, मगर इस इनिंग्स की इस ओवर में अभी भी 4 गेंदें आना अनविशेष बाकी रहेगा। देखना पड़ेगा साजिद किस तरीके से सामना करेंगे उस गेंदों का। पहली गेंद पर तो एक छक्का लगाया था। फिर से एक बार अच्छा शॉट, इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद है इसके नीचे, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। 2 खिलाड़ियों को भी चकमा देती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया। ये लगता है तो ये तो कैच हो सकता था, मगर गेंद सही से जज नहीं कर पाए वहां पर खिलाड़ी मोइस पठान। एक जीवन दान ही कह सकता हूँ बल्लेबाज साजिद को। फिर से एक बार शिवाजी अगली गेंद लेकर साजिद के लिए। साजिद का इस बार प्रहार, फिर से एक बार वही खिलाड़ियों को काम लगा है, इस बार कोई गलती नहीं। अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल था ये। देखना पड़ेगा, ये मारा है हम पर हेड़ा। अंपायर का निर्णय देखना चाहता हूं मैं। नो बॉल। अरे रिव्यू हमें मत बोल भाई, अंपायर को बोल, अंपायर है उधर, अंपायर निर्णय लेंगे तो हम बोलेंगे ना इधर। हाँ, थर्ड अंपायर। चलिए, थर्ड अंपायर को काम सौंपा गया है। अब फील्डिंग टीम रिव्यू लिया है वहां पर नो बॉल के लिए। देखना पड़ेगा रिव्यू में क्या डिसीजन रहेगा। ऑन फील्ड डिसीजन तो नो बॉल है। हाँ, साइड लाइन टच। अंपायर साइड लाइन टच ना, साइड लाइन टच के लिए रिव्यू लिया गया है वहां पर। एक खिलाड़ी तो इस टूर्नामेंट में एक बार तो नो बॉल डाला इसी तरीके से। देखना पड़ेगा इस बार क्या हक गेंदबाज में रहेगा या बल्लेबाज की ओर रहेगा।
नो बॉल। रिव्यू लॉस्ट, बॉलिंग टीम रिव्यू लॉस्ट, और आने वाली गेंद बम्पर गेंद रहेगी, फ्री हिट गेंद। जहां चाहे वहां इस गेंद को खेलेंगे, क्योंकि विकेट नहीं रहेगा इस आने वाली गेंद पर, सिर्फ और सिर्फ रनआउट रहेगा। कॉलेज एंड से अगली गेंद लेकर शिवाजी, जो कि पिछली गेंद पर तो विकेट लिया था, मगर जहां पर छूना नहीं था वहां पर छू लिया था, अंपायर ने नो बॉल दिया था वहां पर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद थी स्लॉट में, उसको फिर से एक बार नो बॉल। फील्डिंग चेंज हुई थी वहां पर। नो बॉल नहीं है, सिक्स उतना ही है। स्ट्राइक रोटेट होने के कारण फील्डिंग चेंज कर सकते हैं। काफी बेहतरीन शॉट, एक मधुर आवाज निकली मोहम्मद रफी के बल्ले से। क्या शॉट था भाई ये। इस टूर्नामेंट का काफी बड़ा छक्का देखने को मिला मोहम्मद रफी के बल्ले से। ये बल्लेबाज अपना फॉर्म वापस लेकर आता हुआ अब इस मुकाबले में 9 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं अब तक। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बैट को फ्री सा लेकर गेंद कवर के खिलाड़ी के हाथ में, इसी के साथ मोहम्मद रफी का विकेट गिरता हुआ। जो भी मैदान में बाइक लेकर आ रहे हैं, आपकी बाइक मैदान में अंदर रहेगी तो कमेटी जिम्मेदार नहीं रहेगी। आज स्कूल का हाफ डे और कल हॉलीडे रहने के कारण गेट नहीं खुलेगा। बाद में आपकी गाड़ी इधर रुकेगी तो कमेटी से आके मत आप पूछिए कृपया करके। कल भी हॉलीडे रहेगा स्कूल, और आज हाफ डे रहने के कारण। ओ भाई, बीच में लेकर लगा हुआ, जरा ग्राउंड के बाहर तो लगाओ, मैच चालू है, तुम्हें मैच देखने है। आप ही की गाड़ी देख के मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप ही नहीं सुन रहे। अब मोहम्मद रफी का स्थान बनने के लिए और एक खिलाड़ी मैदान में आते हुए विनोद गार्गे सामना करेंगे वहां पर शिवाजी जैसे गेंदबाज का, जो कि अब तक एक विकेट लिया है गेंदबाज ने। उल्टास गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट दिशा के बीच में गेंद को खेला। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज चलते निकलते फिरते हुए एक रन चुरा लिया। अबे और और हाँ, नोबल पकड़ को छोड़। और क्लियर है साजिद भाई, क्लियर है ना? और ओके, चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जाकर पहुंची है टीम एलवन स्टार की 49 रन की रन संख्या। अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट गंवाई है टीम अब तक। चलिए हमारे इस आज के स्टेज पर इस मैच को आनंद लेते हुए नजर आ रहा है फेल, जो कि योगेश पेनकर के नाम से काफी मशहूर है। ये भी कल के दिन हमें ये खेलते नजर आएंगे उमर एलेवन की ओर से। उसी के साथ उमर एलेवन के ओनर तौफीक अलगुर साहब भी नजर आ रहे हैं। उसी के साथ संजू कामड़े और हमारे साहिल मोमिन उनके बड़े मामू भी नजर आ रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ले चलता हूं इस मुकाबले पर, जहां पर मुकाबला 4 ओवर के बाद 49 रन की रन संख्या पर आकर रुका है। 2 विकेट खोती हुई टीम एलन स्टार आने वाले 4 ओवरों में किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज को आमंत्रण दिया है टीम के कप्तान शफीक कड़कोल ने मोइस्ट पठान से।
गेंदबाज को आमंत्रण दिया है। उसी के साथ इस मैच का भी, इस दिन में मैचों का आनंद लेने के लिए सागर कुडरानी साहब भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो कि ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं। कुछ कामों की वजह से इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए हैं, अगले साल इनको भी हम देख सकते हैं। अच्छी गेंद थी, वहां पर बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद पॉइंट की दिशा में चल पड़ी है, वहां पर अक्रम मौजूद। जब तक अक्रम फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज एक रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे साजिद, जो कि अब तक एक लंबा छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। उसी के साथ अमित कटकोल भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। अगली गेंद वहां पर मोइस पठान की स्टेशन एंड से। इस मैच के तुरंत बाद और एक मुकाबला रहेगा स्टार सीसी बनाम भारत 11 का। काफी बढ़िया गेंद थी, काफी बेहतरीन शॉट, इस बार खिलाड़ी वसीम का क्या ड्रॉप, क्या शायद ये गेंद चकमा देकर गई सीधे कवर की दिशा में। गेंद लगी शायद, हमें तो ऐसे नजर आया है कि गेंद उनके शरीर पे टकराई, मगर थोड़ा संतुलन खो बैठे वहां पर। ऐसी गलती तो एक खिलाड़ी से हम सोच भी नहीं सकते, मगर लक और किस्मत भी आपके साथ रहना चाहिए तभी। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट विनोद का, मगर फील्डर तैनात वहां पर शिवाजी, 1 रन से इस बार संतुष्ट। फिर से एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे साजिद, जो कि 5 गेंद में 10 रन बनाए हैं साजिद ने अब तक। बेहतरीन गेंद थी, अच्छा शॉट, आगे आकर जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद गई इसको लेके दिशा की ओर, एक अच्छा थ्रो शिवाजी का वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग और गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए शिवाजी, जानते हैं कि ये भी खिलाड़ी काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, काफी छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी मेहनत करते हैं अपनी गेंदबाजी फील्डिंग के लिए। एक अच्छा खिलाड़ी। इस मैच के तुरंत बाद स्टार सीसी बनाम भारत 11 का मुकाबला रहेगा। 15 खिलाड़ी हमें नजर आना है स्टार सीसी के। फिर से एक बार मोहिज, इस गेंद एक डॉट गेंद डाली थी वहां पर। काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, गेंद हवा में, उसके नीचे शिवाजी महाराज मौजूद, देखना पड़ेगा शिवाजी का हाथों से गेंद नहीं छूटेगी, ये दिखाया पिछली गेंद पर शिवाजी ने। इसी के साथ विनोद पवेलियन का रास्ता देखते हुए, हाँ, इस मैच के तुरंत बाद भारत 11 बनाम स्टार सीसी के इस दिन का अंतिम मुकाबला रहेगा। वो मुकाबला जो भी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो अगले बार वो खिलाड़ी को पेनाल्टी दी जा सकती है, ये कमेटी की तरफ से निर्णय आया है, जो कि निर्णय भी आया है, बैन ही रहेगा वो खिलाड़ी। जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के पूरे मुकाबले एक्स्ट्रा में हो या प्लेइंग 11 में हो नहीं खेलेगा तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, क्योंकि 8 मुकाबले, 8 मुकाबले आपको डगआउट में तो रहना है, प्लेइंग 11 में तो रहना है। आप नहीं खेलेंगे तो आपको आने वाले प्रीमियर लीगों में बैन किया जाएगा, और झमखंडी में जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। जो भी कमेटी खिलाती है ना टूर्नामेंट, वो कमेटी वालों को बोलकर वो टूर्नामेंटों में भी आपको हिस्सा लेने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको पैसे खर्च कर कर टीम ली रहती है, आप नहीं खेलेंगे तो आपके ऊपर बैन का टैग दिया जाएगा, और जो भी आपको प्राइज मनी मिली है वो भी नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रहना है आपके। इसी बीच साजिद अली नामदार का भी विकेट गिरता हुआ नजर आया।
अभी अभी हमारे पास और एक निर्णय देखने को मिला। 53 मारता गिरता की देख भादलवा। 53 53 4 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 53 रनಗಳು। जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट और सोल्ड हुआ है ना, वो खिलाड़ी पूरे मैच मैदान में रहना जरूरी है। हमें कैप्टन जब बताएंगे खिलाड़ी नहीं आएगा आया है बोल के, वो खिलाड़ी सीधे 3 साल के लिए बैन रहेगा जमखंडी प्रीमियर लीग में। आने वाले लीगों में आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा और आने वाले झमखंडी में भी जो टूर्नामेंट होंगे उसमें भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, कमेटी वालों ने निर्णय दिया है। अब चलिए साजिद का स्थान बनने के लिए शंकर उल्लागड्डी जो कि इंडियन आर्मी में अपना कार्य करते हैं, अब इस टूर्नामेंट के लिए खास कर वक्त निकाल कर आए हैं। ये भी देखना पड़ेगा। एलवन स्टार नौ स्टार की ओर से खेल रहे हैं शंकर। आप अब तक तो अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। देखना पड़ेगा आज के मुकाबले में किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज आसिफ के द्वारा देखने को मिल रहे। आसिफ लेफ्टी को काफ़ी मैचों के बाद एक मौका दिया टीम भारत 11 ने, उस मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी देर हो चुकी है मैच आरंभ होते हुए। थर्टी टू मिनट हो चुके हैं। लोअर गेंद थी वहां पर, खेलना चाहते थे स्क्वायर की दिशा की ओर, नाकामयाब। इसी के साथ पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली शंकर के बल्ले से। अंपायर 32 मिनट हो चुके हैं अब तक, 32 मिनट्स हो चुके हैं, सॉरी 33 मिनट्स हो चुके हैं, 7 मिनट अभी भी बचे हैं। फिर से एक बार आसिफ लेफ्टी अगली गेंद लेकर कॉलेज एंड से शंकर के लिए। इस बार देखना पड़ेगा वहां पर, फिर से एक बार अच्छी गेंद आसिफ की। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस खिलाड़ी से। काफी मैचों के बाद एक मौका दिया टीम ने, उस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाया गेंदबाज ने। फिर से एक बार अच्छी गेंद वहां पर, इस बार लक्ष्टी को छोड़ती हुई काफी बाहर गई गेंद, हम पर का इशारा देखने को मिला, वाइट गेंद थी ये। बेहतरीन गेंदबाजी आसिफ के द्वारा देखने को मिल रही है। अब तक ये गेंदबाज काफी कंजूसी भरी हुई गेंदबाजी कर रहा है इस टूर्नामेंट में। इस बार स्लोअर गेंद थी, उसको स्ट्रेट ड्राइव कर दिया वहां पर, लॉन्ग ऑन, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक आकर फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज देखना पड़ेगा कितने रन चुराएंगे। इस बार तो पूरे 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाज। काफी तेज रनिंग द बिटवीन विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों की ओर से। इस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 56 रन की रन संख्या पर। 4 विकेट गवाती हुई टीम एलवन स्टार। अगली गेंद लेकर आसिफ लेफ्टी, काफी बढ़िया गेंद थी वहां पर, स्लो यार गेंद थी, उसको पॉइंट की दिशा में खेला, रन आउट का खतरा हो सकता था मगर नाकामयाब वहां पर, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सही सलामत क्रीज में पहुंच गए। इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए गेंदबाज आसिफ रहेंगे। जो भी दर्शक मैदान के अंदर आपकी बाइक से आ रही है, कृपया करके मैदान के बाहर लगाइए, क्योंकि ये स्कूल का गेट जब बंद होगा उसके बाद खुलेगा नहीं, याद रहना है। जब ये गेट बंद होगा तो खुलेगा नहीं, आपकी बाइक 2 दिन के लिए अंदर ही रह सकती है इधर। काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट रवि के बल्ले से, गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार, 4 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है पूरे 61 रन की रन संख्या पर। अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट गंवा चुकी है टीम एलवन स्टार। देखना पड़ेगा आने वाले 2 ओवर में कितने रन बटोर गया है टीम एलवन स्टार, ये आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। जो अभी अभी हमारे पास और एक निर्णय देखने को मिला, जो भी टीम के खिलाड़ी
अपने पूरे मैच नहीं खेलेंगे तो टीम के कप्तान जब वो बात कमेटी के मेंबर इमरान भाई से बताएगी तो वो निर्णय लिया है कि 3 साल का बैन का टैग दिया जाएगा वो खिलाड़ी पर। और जो भी पैसों से वो खिलाड़ी को खरीदा गया इस टूर्नामेंट में वो भी नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रहना है। फिर से एक बार इस ओवर का आगाज हो रहा है जहां पर इस इनिंग्स का 7वां ओवर देखने को मिलेगा हमें मोइस पठान की ओर से। ये भी खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी किया है अब तक इस टूर्नामेंट में। सेशन एंड से अगली गेंद का लेकर तैयार वहां पर मोइज इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे शंकर। वो अकरम भाई जरा पीछे 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 छोकरे। जो कि शांत वातावरण के साथ मैच चल रहा है। मैच का काफी देर से आनंद उठा रहे हैं महबूब पेंडारी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार स्लोअर गेंद थी वहां पर, ऑफ कटर गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद कटी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को वहां पर रन बनाने का उस गेंद पर। जो कि आने वाली इनिंग्स में बादल पेंडारी 3 छक्के लगाएंगे तो 2000 रुपये का इनाम महबूब की तरफ से रहेगा। फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद थी, इस बार बल्ले पे गेंद सही से संपर्क लिया मगर गेंद के नीचे खिलाड़ी बादल मौजूद, इसी के साथ विकेट पतन होता हुआ नजर आया वहां पर शंकर का। जो भी खिलाड़ी अपने पूरे मुकाबले नहीं खेलेगा तो बैन का टैग दिया जाएगा, आपको 3 साल बैन रहेगा। और झमकंडी में भी जितने टूर्नामेंट होंगे ना उसमें भी आप नहीं खेल सकते। जो भी खिलाड़ी अपने पूरे मुकाबले नहीं खेलेगा तो बिना कोई कारण से आपके पूरे खिलाड़ी मुकाबले नहीं खेलेगा तो आपको झमकंडी में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए 3 साल बैन किया जाएगा। ये याद रहना है आपको। जब ये प्रीमियर लीग हो रहा है तो सभी लोग एकता होकर टूर्नामेंट खिला रहे हैं। अब अशरफ मौलवी स्ट्राइक पर रहेंगे नए बल्लेबाज के रूप में। काफी बेहतरीन गेंद थी वहां पर, कट करना चाहा मगर नाकामयाब, एक अच्छी विकेट कीपिंग विकेट कीपर शफीक के द्वारा। उल्टाज गेंद थी वहां पर, अच्छा शॉट अशरफ का। जब तक एक टप्पा खाने के बाद खिलाड़ी अब्दुल फील्ड कर दे तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया वहां पर। पर अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट रवि के बल्ले से, गेंद जा रही है सीधा, एक टप्पा खाने के बाद दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। फिर से एक बार अच्छा शॉट रवि का, मिडी के दिशा में कोई फील्डर तैनात नहीं, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, मिस फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से, गेंद गई 4 रन के लिए। इस 4 रन के मद से ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन बन चुके हैं। अपने पूरे 5 विकेट गंवाई है टीम एलोन स्टार। अंपायर टाइम अप
टाइम खत्म हो चुका है। एक अतिरिक्त खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रहना है। दोनों अंपायर्स 4 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रहेंगे अब, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। 7 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आखिरी ओवर डालना होगा, क्योंकि आपके पास 40 मिनट दिया था 8 ओवर डालने के लिए। उस 40 मिनटों में आप 7 ओवर डाले हैं। अब एक आपका अतिरिक्त खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रहेगा, जहाँ पर 5 खिलाड़ी बाहर थे, मगर पेनल्टी के रूप में एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर दिखेगा अब हमें। भले जैंड से अपने खोटे का अंतिम ओवर, इनिंग्स का अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे शिवाजी महाराज। देखना पड़ेगा अंतिम ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे टीम के लिए। शिवाजी कितने रन खर्च करेंगे अपने ओवर में पहली गेंद लेकर। फिर से एक बार शिवाजी अगली गेंद लेकर, इस बार रवि के लिए, जो कि नॉन स्ट्राइक पर अशरफ मौजूद हैं। वो एक छक्का लगाएंगे तो रूपेश जैनापुर की तरफ से 1001 रुपये का नगद बहुमान रहेगा। अशरफ मौलवी के लिए खास कर एक छक्के के लिए 1000 रहेगा। रवि का प्रहार, गेंद सीमारी का बाहर, 6 रन लगा तो 6। अशरफ अशरफ मौलवी जो कि नॉन स्ट्राइक पर रुके हैं, हर एक छक्के के लिए रुपेश जैनापुर की तरफ से 1000 रुपया और सुलेमान गोरी की तरफ से 700 रुपया रहेगा, जो कि अशरफ मौलवी की तरफ से। फिर से एक बार कॉल एजेंट से शिवाजी रवि के लिए, फिर से एक बार प्रहार रवि का, गेंद दर्शक दीर्घा के बाहर, 6 रन। ये लगता हुआ लगा तो 670 ब्रांड छक्का, जो कि सोलापुर के एक मशहूर कमेंटेटर बताते हैं हमें। मजबूत बल्ला, तूफानी अल्लाह, गेंद फर्रा टर्रा, सीमारी का पार, षटकार। फिर से एक बार इस बार स्लोअर गेंद थी है, गेंदबाज ने गेंद को स्लो गेंद आई, वहां पर मिड की दिशा में गेंद जा रही है। जब तक मोहित फील्ड करते थे, दोनों बल्लेबाज चलते निकलते फिरते हुए 2 रन चुरा लिया। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी रवि की ओर से देखने को मिल रहा है। 6 गेंद में 28 रन बनाए रवि ने, नाबाद बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है। फिर से एक बार शिवाजी थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में, पूरे 15 रन खर्च कर चुके हैं। फिर से एक बार स्लोअर गेंद थी, आगे आकर गेंद को हवे में खेला, उसके नीचे इस बार वसीम मौजूद। इस बार कोई गलती नहीं वसीम के हाथों हाथों से। इसी के साथ रवि का विकेट गिरा। अब रवि कांबळे का स्थान भरने के लिए कयूम तोरगल को मौका दिया इस आखिरी गेंद पर। देखना पड़ेगा कयूम तोरगल इस गेंद पर छक्का लगाएंगे या चौका लगाएंगे। 87। जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में 7 लीग मुकाबले थे, वो मुकाबले लीग मुकाबलों में कोई खिलाड़ी नहीं खेलता हुआ नजर आएगा तो हमें बैन रहेगा आने वाले 3 साल।
फिर से एक बार स्लोअर गेंद थी, कोई मौका नहीं, देखना पड़ेगा, रनआउट का खतरा है वहां पर। क्या थ्रो था शिवाजी का, कहीं पे डंडे थे, कहीं पे निशाना था। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन बनाई है टीम 11 स्टार ने। जीत के लिए 89 रनों का लक्ष्य दिया है। और चलिए, भारत एलेवन के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द आना है और 11 स्टार आपकी जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करना रहेगा। और एक खास बात बता रहा हूँ, जो भी खिलाड़ी 7 लीग मैच में हमें एक्स्ट्रा में भी नहीं नजर आएगा, तो बैन का टैग रहेगा आने वाले 3 साल। जमखंडी में 3 साल आपको टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। बैटिंग टीम के जो भी प्लेयर्स है जल्द से जल्द मैदान में आ जाए भाई। भारत इलेवन के ओपनिंग बल्लेबाज आगे और भी मैच खिलाने बाकी है। भारत इलेवन के बल्लेबाज आफरीदी, उनको हाथ करो जरा, बुलाओ उनको, अगली मैच खिलाना अभी बाकी है। जो अगला मैच होने वाला है स्टार जैसे के जितने भी प्लेयर्स है वो ग्राउंड में मौजूद रहे भाई। टाइम का अपने पास उतना वक्त नहीं है कि वेट कर सकते। जमखंडी के जाने माने गूगली गेंदबाज बंटी मैदान पर मौजूद है। यहाँ पर कमॉन बंटी, आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं कि पता नहीं। आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होता हुआ यहाँ पर। अब देखना यह है कि आने वाले बल्लेबाज जो टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ है अपोजिशन टीम के, बल्ले को लेकर दीपू, अगर इस टीम को जीतना है तो 89 रन की जरूरत है 8 ओवर में।
11 स्टार के बल्लेबाज जल्दी आए भाई। भारत 11 के बल्लेबाज दीपू और बादल दोनों मैदान पर अभी आ चुके हैं। देखेंगे दीपू का बल्ला गरजेगा या फिर रवि का गेंद। रवि जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए हुए हैं। अब देखेंगे इस मैच में रवि का क्या होगा। ये तो बढ़िया हो गया। अंपायर्स मैच स्टार्ट। पुलिस स्टेशन एंड से रवि गेंदबाजी का कमान संभालते हुए स्ट्राइक पर है दीपू। कीपर है अपने जमखंडी के सबसे बड़े बल्लेबाज साजिद इनामदार। देखेंगे पहली गेंद दीपू के लिए। फील्ड के अंदर कोई सजावट करते हुए यहां पर एंड को चेंज किया है। ये 70 के द्वारा जो जमखंडी प्रीमियर लीग का उद्घाटन पहला सीजन जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंतजाम के साथ ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। मैं 70 के इमरान भाई को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो वहाँ पे जो अपने कॉलेज के पास, सॉरी वो हाई स्कूल के पास जो भी गाड़ियाँ और वो आइसक्रीम वाले खड़े हैं भाई, वो बाहर निकालो भाई, गाड़ी बाहर निकालो। वो बच्चे भी बाहर निकल जाओ भाई, आइसक्रीम वाले। ये बेटा साइकिल निकाल, साइकिल निकाल चाहिए। कॉलेज एंड से बॉलिंग करते हुए गुलाब, इसका सामना करेंगे दीपू। उनका पूरा नाम दीपक है, हम उनको प्यार से दीपू बुलाते हैं। देखेंगे पहली गेंद में क्या हुआ। गुलाब और ये बढ़िया गेंद, यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन हुआ नहीं। इसी के साथ मिसफील्ड हुआ पर 4 रन मिलते हुए पहली गेंद पर चौका गुलाब के। ओ भैया गाड़ी काटो जी जरा। हेलो। ओ फैशन प्रो कॉलेज के पास तेरी सो गाड़ी है। इरशाद भाई थोड़ा गाड़ी निकालो प्लीज। आप मैदान के अंदर हैं। जितने भी ए गाड़ियां बाबा। अंदर है सब बाहर निकालो भाई, गेट बंद होने वाला है कॉलेज का, कल संडे है। अगली गेंद गुलाब की, सॉरी यहाँ पर विकेट का अपील किया हुआ है। देखेंगे क्या करेंगे अंपायर। अल्ट्रा एज का कोई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पर दोनों थोड़ा हाँ मशवरा कर कर इस गेंद पर क्या निर्णय था देंगे अब। ए बच्चे साइकिल काटते धो ले जाना तुम्हारी है। वो साइकिल काटते धो ले जाना साइकिल है। लाल साइकिल है। साहिल मोमिन थोड़ा वो बच्चों के साइकिल निकाले भाई प्लीज। साजिद ज्यादा वक्त ना लगाए, मैच को जल्दी शुरू करो भाई। अंपायर हटाओ। हटाओ का निर्णय देखने को मिला हमें। अब और एक बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे दीपू अगली गेंद लेकर। गुलाब बेहतरीन गेंद थी। इस बार देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। विकेट। अजी साहिल मुझे साइकिल काटने लगा हूँ बच्चा की आइसक्रीम वाले को जरा बोला। उसे बोल। इसी के साथ दीपू का विकेट गिरता हुआ नजर आया।
बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर एक अच्छी विकेट कीपिंग विकेट कीपर साजिद के द्वारा देखने को मिली। पहला विकेट गिरा वहां पर भारत 11 का। जिस तरीके से ये टीम इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा निराश भरा हुआ प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि सभी यंग खिलाड़ी मौजूद थे इस टीम में। उतना एक्सपीरियंस नहीं था खिलाड़ियों के पास। देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में किस तरीके से तैयार कर कर आएगी टीम। अब दीपू का स्थान बनने के लिए अब्दुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कॉलेज एंड से अगली गेंद का सामना करेंगे अब्दुल। ओवर की दिशा में उठाकर खेल रहा है गेंद, है उसके नीचे अशरफ मौजूद। अशरफ जब तक फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाज चलते निकलते फिरते हुए एक रन चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बादल पेंडारी, जो कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बीच में मुकाबला अब चलता हुआ इस गेंद का देखने को मिलेगा। कॉलेज एंड्स में छोटे भाई गेंदबाजी करेंगे तो बड़े भाई बादल पेंडारी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लोअर गेंद थी वहां पर, अच्छा पैडल स्वीप कर दिया। गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। 77 लगा तो 4। क्या ऐड था भाई ये बीच में, अब क्या आवाज थी, जो कि हर एक चौके के बाद देखने को मिलेगा हमें, जो कि ऐड के रूप में थोड़ा बीच में आएगा। जो कि कल का दिन आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का, जो कि आज के दिन 90% लीग मैचेस खत्म होंगे। फिर से एक बार कॉलेज एंड से गुलाब, फिर से एक बार वही शॉट का प्रयास, फिर से एक बार गेंद जा रही है सीमारिका की ओर, देकर जाएगी पूरे 4 रन। 77 लगा तो 4। क्या भाई क्या आवाज है, कितनी मधुर आवाज है बंटी भाई की हमारे, जो कि चौके और छक्कों के बाद थोड़ा ऐड के रूप में आ रहे हैं बीच बीच में। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे संग जुड़े हैं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या भारत एलवन की जाकर पहुंची है 13 रन की रन संख्या पर। एक विकेट गंवा चुकी है टीम, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी भारत एलवन, क्योंकि आने वाले 7 ओवरों में बनाने पड़ेंगे टीम भारत एलवन को 76 रन। इस इनिंग्स का अंतिम पावर प्ले ओवर चलता हुआ नजर आएगा, जो कि गेंदबाजी करेंगे रवि कांबड़े, टीम के एक सीनियर खिलाड़ी भी हैं ये भी अगले साल हमें 40+ में खेलते हुए नजर आएंगे। 70 परसेंटेड झमखंडी प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये लीग मुकाबलों का अंतिम दिन चल रहा है। देखना पड़ेगा रवि की अगली गेंद अब्दुल के लिए। अब्दुल का प्रहार स्क्वायर लेग की दिशा की ओर, गेंद जा रही है सीमारिका की ओर, वहां पर थोड़ी सी आउटफील्ड पे ट्रैक आने के कारण गेंद रुकी। देखना पड़ेगा कितने रन चुराएंगे दोनों बल्लेबाज, पूरे 3 रन चुराए फिर भी। रनिंग द बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों की ओर से देखने को मिली, क्योंकि बादल की बल्लेबाजी देखने के लिए बंटी काफी देर से हमारे साथ संग जुड़े हैं। ये बल्लेबाज के काफी सारे फैन फॉलोअर्स हैं, आज आए हैं इस मुकाबले में इस बल्लेबाज का बल्ला देखने के लिए, जो कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं इस मुकाबले में। काफी बढ़िया गेंद थी, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद खेला। गेंद जा रही है सीमारिका को हार कर सकती थी, मगर वहां पर विनोद आकर गेंद को रोका। अपने टीम के लिए पूरे 2 रन बचाए। इस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 18 रन की रन संख्या पर। अगली गेंद का सामना करेंगे बादल रवि जैसे गेंदबाज का। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहा मगर नाकामयाब बल्लेबाज बादल। एक शॉर्ट गेंद देखने को मिली इस गेंद। ये गेंद रवि की स्टेशन एंड से बादल के लिए। फिर से एक बार बादल का अच्छा शॉट फाइन लेग की दिशा में, अशरफ की अच्छी फील्डिंग, रन आउट खतरा हो सकता है। देखना पड़ेगा वहां पर, शायद ये डायरेक्ट थ्रो होता तो 5 रन का रास्ता देखना पड़ता था बादल जैसे खिलाड़ी को।
फिर किस्मत का सहारा है, बल्लेबाज का है आज। अच्छा रन चुराया वहाँ पर दोनों बल्लेबाज, एक यंग टैलेंटेड बल्लेबाज है दोनों। अब अब्दुल को एक काफ़ी बड़ा मौका मिला है बल्लेबाजी का जलवा दिखाने के लिए अपनी टीम के लिए। देखना पड़ेगा उस मौके का फ़ायदा किस तरीके से उठाएँगे बल्लेबाज अब्दुल। ये भी खिलाड़ी अच्छा बल्लेबाज है मगर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है। इस बार मिला है 70-70 की ओर से। क्या शॉट था भाई ये! जैसे ये स्विच हिट लगाया, गेंद को पहुँचाया सीमारेखा के बाहर, 6 रन। 70-70 लगा तो 6। शुक्रिया बंटी भाई का, क्योंकि हर एक चौका और छक्कों के बाद ऐड के रूप में आएँगे, इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी हमें, जो कि इमाम शेख बंटी इनका निकनेम है। और 6 और 4 के बीच में इनका ऐड के रूप में हमें देखने को मिलेगा इनकी आवाज़। एक अच्छा स्विच हिट देखने को मिला बल्लेबाज अब्दुल का। ये भी बल्लेबाज के अंदर काफ़ी टैलेंट भरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला है खिलाड़ी को, इस बार मौका मिला है 70% जमखंडी प्रीमियर लीग में। शायद मैदान में थोड़ी शेर की एंट्री हो चुकी, उसी के कारण ये गेंद नहीं डाल गई। जैसे एक बार अब्दुल एक अच्छा शॉट खेला था वहाँ पर, स्विच हिट लगाया था। इस बार और पिच गेंद थी, हम पर का इशारा, नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। अब्दुल हाँ, अब्दुल भुला की तरफ से हर एक 6 के लिए नहीं लगाया वहाँ के साथ डॉट गेंद देखने को मिली। अब्दुल जब तक क्रीज पर रहेंगे हर एक छक्के के लिए भूला की तरफ से 101 रुपए का नगद बहुमान रहेगा भाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब्दुल के लिए रहेगा। हर एक छक्के के लिए अब्दुल भूला की तरफ से 101 रुपए का रहेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, जो कि हमें अब ये नगद इनाम भी आ चुका है। देखना पड़ेगा कितने रन बटोरेंगे अब्दुल, जो कि प्राइज देने वाले भूला अब्दुल देंगे, जो कि हर एक छक्के के लिए 101 रुपए का नगद बहुमान रहेगा, जो कि अब जो छक्के आएंगे उस पर हाँ, चलिए अब गेंदबाजी का भाग संभालेंगे अकीब। ये भी खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपने, ये भी खिलाड़ी के अंदर काफ़ी टैलेंटेड भरा है। एक अच्छे-अच्छे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि अब तक धमकंडी की आशिक अली के नाम से ही फ़ेमस है ये गेंदबाज, जो कि हमें मेरे साथी कमेंटेटर संग जुड़े हैं, बंटी बता रहे हैं, धमकंडी की आशिक अली हैं ये। इन स्विंग, आउट स्विंग अच्छी तरीके से डालते हैं ये भी गेंदबाज। काफ़ी बढ़िया गेंद थी, अच्छा शॉट वहाँ पर मिड विकेट दिशा में गेंद को खेला, गेंद जारी है। वहाँ पर कितने रन चुराएँगे देखना पड़ेगा, जहाँ पर 1 रन जाना चाहिए था। फील्डर का दिशाहीन थ्रो के कारण 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 28 रन। भले जैंड से अगली गेंद लेकर अकीब, इस बार स्लोअर गेंद थी, बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद हवा में, इसके नीचे रवि दौड़ रहे हैं। रवि का एक आसान सा कैच, इसी के साथ बादल का विकेट गिरता हुआ नजर आया हमें। अच्छी वापसी गेंदबाज की, जो कि हमें अभी बंटी ने बताया। ये हमारे जो साथ कमेंटेटर है ना बंटी, वो ऐसे ही नाम नहीं देते हैं हर एक खिलाड़ी को। वो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखते हैं पहले, बाद में नाम देते हैं। क्योंकि ये भी एक अच्छे फील्डर हैं, जामिया इलेवन की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे हमें। कल के दिन इनके मुकाबले रहेंगे, देखना पड़ेगा पॉइंट टेबल कहाँ पर खत्म होगा।
कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगी। पहली टीम तो एएससी हुन्नूर ने क्वालिफाई किया। बाद में 2 टीमें क्वालिफाई करती हुई नजर आई, जामिया 11 और डायमंड सीसी। देखना पड़ेगा चौथी टीम कौन सी रहेगी। यहाँ पर हमारे शिवानंद सर जो है हुल्लाड़ के, जो एक क्रिकेट प्रेमी है, उन्होंने कमेंट्री के लिए कैफ को 100 रुपए का इनाम दिया है कि उनकी कमेंट्री बहुत ही बढ़िया हो रही है। इस टूर्नामेंट के खिलाफ जो टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे कैफ ने बहुत ही बढ़िया कमेंट्री की है। शिवानंद सर की तरफ से जो हुल्लाड़ के है, उन्होंने 100 रुपए का इनाम दिया है। जो भी सर मुझे शिवानंद सर इनाम दिया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए फिर से एक बार ले चलता हूँ इस मैदान पर, जहाँ पर वसीम पेंडारी अब बादल जैसे खिलाड़ी का स्थान भरने के लिए मैदान में आए हैं। देखना पड़ेगा, ये खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इस टीम के लिए, जो कि मुझे मेरी कमेंट्री मेरे बातें देखकर इनाम देते हुए शिवानंद सर उल्लाल, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ इस मैदान पर। लगातार 7 दिन भी ये सर मैच का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर आकर। फिर से एक बार एक्टिव रहेंगे अब गेंदबाजी करते हुए। एक पर रहेंगे वसीम पेंडारी, एक नए बल्लेबाज टीम ने 4वें नंबर पर मौका दिया है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बल्लेबाज काफी रन बटोरे हैं अपनी टीम के लिए। गेंद थी वहां पर, थोड़ी सी बाहर की ओर कटी, हम पर का इशारा देखना चाहता हूँ मैं। नॉट आउट। क्या निर्णय था ये, बेहतरीन गेंदबाजी आपकी के द्वारा। जैसे एक नए बल्लेबाज को आते हुए देखा, गेंद को आउट कटर डाला। गेंद टप्पा पड़ने के बाद काफी कटी हुई, मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज को रन बटोरना। एक अच्छी विकेट कीपिंग इसी बीच विकेट कीपर साजिद के द्वारा देखने को मिली। इसी के साथ पहली गेंद डॉट गेंद का आगाज किया वहां पर बल्लेबाज वसीम अगली गेंद लेकर। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, गेंदबाज की गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। थोड़ा वहां पर ट्रैक पर गेंद तटाई। जब तक गेंद को फील्ड करते तो गुलाब आते ही दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया वहां पर। इस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ 29 रन की रन संख्या, 30 रन की रन संख्या पर। अगली गेंद अक्कीब की, ये गेंद थी फिर से एक बार आउट कटर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा देखने को मिली हमें। पहले ही बताया बंटी ने, क्योंकि मेरे साथी संघ कमेंट्री जुड़े हैं, ये झमकंडी के आशिक अली हैं। फिर से एक बार इन स्विंग आउट स्विंग अच्छी तरीके से डालते हैं ये भी गेंदबाज। इस बार लेंथ को भूल गए गेंदबाज ने, छक्का पड़ने के बाद काफी आउट के बाहर गई। अंपायर का निर्णय वाइट का था वहां पर। वसीम भाई के लिए एक बढ़िया तोहफा, हर छक्के के लिए 101 रुपया अब्दुल भूला जो स्टार के प्लेयर है उनकी तरफ से। जैसे ही गेंद ये बल्लेबाज के स्लॉट में आई, गेंद गई स्क्वायर लेग के बाहर, एक टप्पा खाने के बाद ये लगता हुआ चौका। 70 लगा तो 4। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है टीम भारत 11 की 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नईम रायबाग का स्वागत है। और 4 ओवरों के बाद 77 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं रहेगा इस मुकाबले में, क्योंकि इस मुकाबले के बाद और एक मुकाबला रहेगा। अब गेंदबाजी का भाग संभालेंगे मोहम्मद रफ़ी। इस मैच के तुरंत बाद स्टार सीसी बनाम भारत 11 के बीच में मुकाबला रहेगा। स्टार सीसी के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द रेडी रहना है आपको। और एक खास बात, इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी सोल्ड हो चुका है इस टूर्नामेंट में, वो खिलाड़ी पूरे आपको 7 लीग मैच खेलना ही पड़ेगा। चाहे आपकी टीम
पॉइंट टेबल में ऊपर हो या नीचे हो, आपको सातों लीग मुकाबले खेलना पड़ेगा। जो भी खिलाड़ी नहीं खेलेगा, वो खिलाड़ी को 3 साल जमखंडी में क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं रहेगा। जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, कमेटी 70 स्पोर्ट्स के ओनर, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के प्रेसिडेंट अबू बकर कुर्सिया और इमरान भाई बता चुके हैं, 3 साल एक जमखंडी शहर में आपको टूर्नामेंट खेलने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। जो भी आने वाले टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइज कमेटी रहेगी, उनसे बात कर कर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आपको 3 साल का बैन देंगे इस मैदान पर। इसी बीच अब्दुल और वसीम के लिए हर एक छक्के के लिए अब्दुल भूला की तरफ से 101 रुपए का नगद बहुमान रहेगा। अब गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद रफी स्टेशन एंड से, एक बड़ा सा रन अप लेकर अब्दुल के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में के गेंद को खेला। वहां पर गुलाब का एक अच्छा थ्रो, फिर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन चुराया वहां पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे वसीम पेंडारी। एक बल्लेबाज काफी लड़ा इस टीम के लिए, भारत 11 के लिए, मगर किस्मत का सहारा इस टीम का नहीं था। थोड़ा सा जिस प्लेयरों पे ये उम्मीद लगाई थी ज़्यादातर, वो प्लेयर थोड़ा सा निराश किया इस टीम को, देखना पड़ेगा। मगर अभी भी काफ़ी सीजन्स आना बाकी इस ट्वेंटी प्रीमियर लीग के, मगर ये तो शुरुआत है, तो आगाज़ तो अभी काफ़ी बड़ा रहेगा। ये तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। किशन हैंड से रफ़ी मोहम्मद ये गेंद पे अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला हमें कवर की दिशा में। इस बार वहां पर फील्डर तैनात, जब तक फील्डर का थ्रो आता है तो दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराना चाहते थे, मगर अब्दुल का कॉल था वहां पर, 1 रन ही मिला दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक नन्हे मुन्ने सिंगल के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा पूरे 39 रन की संख्या पर। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं ऑफलाइन स्कोरर के रूप में मोहसिन बिस्तिया और ऑनलाइन स्कोरर के रूप में ताहिर मुल्ला का भी 70% जमखंडी प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी बीच अगली गेंद, इस बार स्लोअर गेंद थी, गेंद को पड़ा, गेंद थी स्लॉट में, उसको भेजा पार्किंग प्लॉट में, ये जाता हुआ षटकार। इसी के साथ 101 रुपए का नगद बहुमान भी आ चुका है हमें। 70-70 लगा तो 6। जो कि बंटी हर एक चौके और छक्के के बाद इनकी आवाज हमें देखने को मिलेगा, मधुर आवाज है। रिमेनिंग 2, काफी बेहतरीन शॉट था अब्दुल का। अब्दुल को भी एक मौका दिया है टीम ने अपना संतुलन सही करने का। इस एक बार अच्छा शॉट वहां पर कवर की दिशा में मिस फील्डिंग शंकर के द्वारा देखने को मिली हमें, जिसे ही छक्का लगा पिछली गेंद पर। इस बार सिंगल चुराकर नॉन स्ट्राइक पे आए। नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाजों के कंधे पे जिम्मेदारी सौंपी वहां पर बल्लेबाज ने, इसे सिंगल के मदद से और 46 रन की रन संख्या पर रुका है। इस इनिंग्स की अ, चौथी ओवर की अंतिम गेंद, लोअर गेंद थी वहां पर, अच्छा शॉट वसीम पेंडारी का, गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार, 4 रन। 70-70 लगा तो 4। इस 4 रन के साथ टीम के पूरे 50 रन हो चुके हैं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है भारत 11 की 50 रन। अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट खो चुकी है। शायद ये टीम जीत की ओर जाती हुई नजर आ रहा है हमें। 24 गेंदे, आने वाली 24 गेंदे रहेंगी, 39 रन बटोरने पड़ेंगे बल्लेबाजी करती हुई भारत 11 टीम को। क्या ये मुकाबला ये 2 खिलाड़ी लेकर जाएंगे जीत की ओर, देखना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। हर एक हाँ कैसा टाइम भी देखेंगे हम। ओके ओके, अंपायर थोड़ा जल्द से जल्द आना है आपको भी। 18 मिनट में आपको 4 ओवर डालना रहेगा। टीम कर फील्डिंग करती हुई टीम 11 स्टार, ध्यान में रहना है। 22 मिनट हो चुके हैं 4 ओवर डालने के लिए आपके। 18 मिनटों में आपको 4 ओवर डालना पड़ेगा। 40 मिनट में 8 ओवर कंप्लीट करना रहेगा।
कॉलेज एंड से गेंदबाजी का भाग संभालेंगे अकीब, जो कि जमखंडी के आशिक अली। इन स्विंग आउट स्विंग के एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था ये भी खिलाड़ी को। तो 70% जमखंडी प्रीमियर लीग की ओर से एक प्लेटफॉर्म मिला है। काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट अब्दुल का, गेंद हवे में इसके नीचे गुलाब दौड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा। गुलाब का एक अच्छा प्रयास था मगर नाकामयाब कैच लपकने में। जब तक जुबेर बैकअप फील्डिंग आकर करते तो दोनों बल्लेबाज 2 रन चुरा लिया। और एक बात कहता हूँ, जो अब्दुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो गेंदबाज अकीब कर रहे हैं, ये दो है ना, ये चड्डी दोस्त हैं, मगर इस बार आमना सामना करना पड़ रहा है। एक को तो दुश्मन बनना पड़ेगा, एक को तो दोस्त बनना पड़ेगा। यहाँ तो दोस्ती नहीं देखी जाएगी, क्योंकि एक खिलाड़ी भारत एलेवन की ओर से खेला जा रहा है, एक तो एलेवन स्टार की ओर से खेला जा रहा है। जो मैदान के बाहर एक अच्छे दोस्त हैं ये दो। अगली गेंद अकीब की, उल्टा गेंद थी वहां पर, इसका भरपूर प्रहार का, गेंद गई आउट ऑफ द पार, दर्शक दीर्घा में 6 रन। 70-70 लगा तो 6। क्योंकि 70-70 गेंद से खेला जा रहा हुआ टूर्नामेंट। और 100 रुपए नगद बहुमान जीतते हुए अब्दुल भूला की तरफ से जितने भी छक्के लगाएंगे 100 रुपया दिया जाएगा उस छक्कों को। इस गेंद पर तो दोस्त का पिटाई करते हुए बल्लेबाज अब्दुल एक खास मित्र की पिटाई कर रहे हैं, जो कि मैदान में क्रिकेट में दोस्ती नहीं देखी जा सकती। जब भी टीम को जरूरत रहती है, गेंद हो तो विकेटों से लेना पड़ेगा, बैट हो तो छक्कों से मारना पड़ेगा। फिर से एक बार, इस बार दिशा भटके बल्ले, गेंदबाज वहां पर ऑफ टिक के काफी बाहर गई, हम पर का इशारा देखने को मिला वाइड। ऐसे ही पिछली गेंद पर एक छक्का लगा, अपना संतुलन खो बैठे गेंदबाज अकीब। इस बार गेंद को रफ्तार बढ़ाई, गेंद हवे में, उसके नीचे खिलाड़ी जुबेर मौजूद। जब तक जुबेर एक टप्पा खाने के बाद गेंद तो फील्ड कर दें तो दोनों बल्लेबाज 1 रन चुरा लिया। वसीम को भी वही ऑफर कंटिन्यू रहेगा। हर एक छक्के के लिए अब्दुल भूला की तरफ से 101 रुपए का नगद बहुमान रहेगा। अब तक अब्दुल नदाफ ने तो 2 छक्के लगाकर 200 रुपए जीत चुके हैं। टोटल तो ये खिलाड़ी ने 3 छक्के लगाए, मगर एक छक्के के बाद ऑफर चालू था पैसों का। अगली गेंद अकीब की, उल्टा गेंद थी वहां पर, फिर से एक बार प्रहार, गेंद सीमारिका के बाहर, 6 रन। 70-70 लगा तो 6। क्योंकि ये गेंद 70-70 की खेली जा रही है, जो कि इसका एक श्लोक है, 70-70 लगा तो 6 की मधुर आवाज हमें बंटी की ओर से देखने को मिल रही है, जो कि हर एक चौका और छक्के के बाद मधुर आवाज देखने को मिलेगी बंटी की हमें। फिर से एक बार काफी महंगे साबित हो रहे हैं आकिब कॉलेज एंड से। 200 रहेगा हर एक छक्के के लिए, अब 200 रहेगा वसीम पेंडारी के लिए। स्लोअर गेंद थी वहां पर, कोई मौका नहीं इस बार। थोड़ी लालच दी गेंदबाज ने, गेंद को फ्लाइट की, गेंद टप्पा पड़ने के बाद काटा बदली। शायद अब्दुल भूला और वसीम पेंडारी खास मित्र हैं, उनके बल्लेबाजी देखते हुए थोड़े पैसों का आगाज कर रहे हैं अब्दुल यहाँ पर। अभी बढ़िया गेंद थी, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी में कोई मौका नहीं, रवि को गेंद जारी है वहां पर ट्रैक पे, और एक बार गेंद टकराई। उम्मीद तो छोड़ दिया था, गेंद देखना पड़ेगा, रनआउट खतरा हो सकता है क्या यहाँ पर, रनआउट के रूप में वसीम का विकेट गिरा। शायद मुझे तो दोस्ती यहाँ पर नजर आई अकीब और अब्दुल की, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर अब्दुल थे, वहां पर भी रनआउट हो सकता था, मगर गेंदबाज ने मेन एंड पे थ्रो किया, उसी के साथ विकेट गिरा वसीम का। इसी के साथ 68 रन की रन संख्या पर और एक विकेट गंवाती हुई टीम भारत एलेवन। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 68 हो चुकी है, 3 विकेट गंवा चुकी है टीम ಭಾರತ್ ಎಲೆವನ್ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 68 ರನ್ನುಗಳು. ಬರುವ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನುಗಳ ಕೊರತೆ. 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 रनों ಕೊರತೆ. देखना पड़ेगा अब गेंदबाजी का भाग संभालेंगे गुलाब पेंडारी, जो कि
स्टेशन एंड से गेंद करेंगे अब्दुल के लिए इस बार। अब्दुल का एक अच्छा कट शॉट वहां पर देखने को मिला, मगर इस बार खिलाड़ी तैनात, जब तक खिलाड़ी फील्ड कर कर थ्रो कर दे तो 1 रन से ही संतुष्ट। अब टीम के खुद कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सफीक कड़कोल। अब्दुल के हर एक छक्के के लिए 101 रहेगा अब्दुल भोला की तरफ से। फिर से एक बार स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे गुलाब पिंडारी, इस टूर्नामेंट के काफी महंगे खिलाड़ी हैं ये। अच्छी गेंद थी, एक अच्छा शॉट, मगर बैट का निचली हिस्सा लेकर गेंद गई फाइन लेग की ओर। वहाँ पर विकेट कीपर जब तक आकर फील्ड कर दे तो 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बार स्विच स्वीट अब्दुल का गेंद एक टप्पा खाने के बाद गई जुबेर की ओर। देखना पड़ेगा कितने रन चुराएंगे। 2 रन चुरा लिया वहां पर अब्दुल ने। यहाँ पर अब्दुल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं, अच्छी पारी खेलते हुए इस मुकाबले में, अपनी छाप छोड़ते हुए इस मैदान पर। क्यों एक अच्छा खिलाड़ी है ये कहलाते हुए। काफी अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज की, जैसे ही गेंद को खेला मिड की दिशा में, रनआउट खतरा हो सकता है वहां पर। देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, नॉट आउट। इस एक नन्हे मुन्ने सिंगल की मदद से फिर से एक बार जीत की ओर जा रही है भारत 11 की टीम। 73 रन की रन संख्या पर गए हैं। फिर से एक बार गुलाब शफीक के लिए उल्टास गेंद थी, अंपायर का इशारा, नो बॉल। आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट गेंद। आने वाली गेंद पर बल्लेबाज को बम्पर ऑफर रहेगा क्योंकि विकेट नहीं रहेगा। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला वहां पर, गेंद हवे में, उसके नीचे अशरफ मौजूद। अशरफ का एक अच्छा प्रयास, मगर विकेट भी ज्यादा तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद थी। गेंदबाज को विकेट नहीं मिलेगी उसी फ्री हिट गेंद पर क्योंकि रनआउट के रूप में उतना ही रहता है। फिर से एक बार गुलाब खत्री अगली गेंद लेकर अब्दुल के लिए। अब्दुल का बल्ला माशाल्लाह इस मुकाबले में। फिर से एक बार अब्दुल का प्रहार, गेंद स्विच हिट के बाद एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। 70 लगा तो 4। 4 रन के मद से स्कोर कार्ड जाकर पहुंचता हुआ। अंपायर ओवर, अंपायर ओवर, ओवर, ओवर। नो बॉल पकड़ को 7 बॉल हमें। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है टीम भारत 11 की 79 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी अब्दुल क्या ओवर, पहला बॉल सिंगल हैप्पी भाई, दूसरा बॉल सिंगल, तीसरा बॉल टूडी, चौथा बॉल सिंगल, पांचवा बॉल नो बॉल, 6वां बॉल सिंगल। सेवेंटी 12 गेंदों में 10 रन चाहिए। अब्दुल के हर एक छक्के के लिए 101 रहेगा और शफीक कड़कोल के लिए अरुण बोले की तरफ से 101 और अब्दुल भूला की तरफ से 101। कॉलेज एंड से शंकर उड़ागड्डी, शॉर्ट पिच गेंद थी वहां पर, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा की और वहां पर फील्डर तैनात अक्षय। जब तक अक्षय फील्ड कर दे तो चलिए अब स्ट्राइक पर रहेंगे अब्दुल। अब्दुल देखना पड़ेगा, अब तक तो पूरे 200 रुपए जीत चुके हैं 2 छक्के लगाकर, मगर देखना पड़ेगा अब 9 रन चाहिए 11 गेंदों में। क्या भारत 11 ये मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से तो। अब अब्दुल के हर एक छक्के के लिए 201 रुपया रहेगा। एक गेंद पर लगाएंगे तो 201 रहेगा अब्दुल के लिए, अब्दुल भूला की तरफ से।
काफी बेहतरीन प्रयास मगर बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद हमें में, इसी के साथ अब्दुल नदाब का विकेट गिरा। जैसे ही विकेट गिरा अब्दुल भूला थोड़े नाखुश नजर आए हमें, क्योंकि ये बल्लेबाज की बल्ला काफी अच्छी तरीके से बोल रहा था। मोइस पठान अब अब्दुल का स्थान भरने के लिए आए। मोइस एक छक्का लगाएंगे तो अब्दुल भूला की तरफ से 201 रुपए का नगद बहुमान रहेगा। साजिद इनामदार की तरफ से 500 रहेंगे। मोइस पठान छक्का लगाएंगे तो काफी बड़ा शॉट मोइस का, गेंद हवे में, गेंद जा रही है सीमारिका की ओर, वहां पर क्या ड्रॉप, शायद 2 या 3 फीट का दूरी था वहां पर। इसी के साथ एक जीवनदान मोइस का। मोइस के हर एक छक्के के लिए अब्दुल भूला की तरफ से 200 और साजिद इनामदार की तरफ से 500 रहेंगे। क्या एक खिलाड़ी छक्के के साथ मैच को जिताएगा, क्या आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। अब 82 की रन संख्या पर स्कोर रुका है अभी भी। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा शॉट वहां पर मोइस का, मगर रन लेने में नाकामयाब दोनों बल्लेबाज, क्योंकि लॉन्ग ऑफ की दिशा में अंदर खिलाड़ी रहने के कारण वहां पर एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। हाँ, काफी बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट मोइस का बल्ला, माशाल्लाह। इसी के साथ 700 रुपए के हकदार, 70 लगा तो 6। जो कि इस 6 रन के साथ मैच खत्म, टाई हो चुका है। और एक रन चाहिए, और एक रन, और एक रन चाहिए यहाँ पर, जो कि अब्दुल भूला 200 रुपया दिया। ये भी गेंद छक्का लगाएंगे तो 1000 रुपया साजिद इनामदार की तरफ से। ये गेंद छक्का लगाएंगे तो 1001 रुपया रहेगा। अब तक तो 700 रुपये जीत चुके हैं मोइस। ये गेंद छक्का लगाएंगे तो 1000 रुपये रहेंगे साजिद इनामदार की तरफ से। काफी बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद हवे में, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। इसी के साथ मैच भारत एलवन ने जीत लिया। भारत एलवन के 70 कप्तान लगा तो 4। शफीक कड़कोल टॉस के लिए आना है आपको। मोइस पठान और अब्दुल, वो दो भी आना है, पैसे लेके जाए आपके। और इस मैच गुलाब भाई गेंद देना है। गुलाब भाई बॉल प्लीज।